गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। लास्ट क्लास में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे चैप्टर 4.1 के अंदर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट का हमने किया था रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। आज इसका सेकंड पार्ट अपने पास देखो क्या है। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन ये है। देखो इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा, ये समीकरण नंबर है सेकंड, ठीक है। सबसे पहले आप इसका क्या लिखा है, रैखिक समीकरण के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। पहले क्या करना है आपको, हल ज्ञात करना है। अब आलेखीय विधि से जब इसका आप हल ज्ञात करते हो तो आपके पास जो दिया गया समीकरण है क्या है। पहले समीकरण यहाँ पर लिखोगे, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या है आपके पास समीकरण 1, 3x माइनस का 2y बराबर है 12, ठीक है। अब इसको आलेखीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। कल बताई भी थी मैंने, 3x बराबर है 12 प्लस का 2y और x बराबर है 12 प्लस 2y बट्टे 3। ये अपने पास एक समीकरण आ गया। इसमें अब आपको क्या करना है, y के मान रखने हैं। y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। y का मान 0 रखते हो तब अपने पास x का मान क्या आता है, x बराबर है 12 प्लस 2 गुणा 0 बट्टे 3। तो x बराबर क्या आया, 12 प्लस 0 बट्टे 3, कितना आया 12 बट्टे 3। इसका मान क्या आया 4, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड है। अब आप और करके मान देखते हो इसमें कितना मान रखना है। y का मान है, अगर आप 3 रखते हो तो 3 × 2 6 प्लस 12 18, 18 बट्टा 3, 3 का भाग जा रहा है। अगर 2 रखते हो तो 2 में देखो क्या रहा है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 प्लस 12 कितने हो गए 16, और 16 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है तो 2 माइनस के रख सकते हो आप, क्या कर सकते हो माइनस के। तो मैं माइनस के भी रख सकते हो आप, प्लस के भी रख सकते हो। अब y बराबर मैंने रखा है 3 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 12 प्लस 2 गुणा 3 बट्टे 3। तो इसका मान क्या है 12 प्लस 6 बट्टे 3। तो x बराबर क्या आ गया 18 बट्टे 3 का मतलब 6। 2 मान निकाल लिया, और भी निकाल सकते हो, तीसरा भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम आपको कितने मान निकालने हैं, 2 मान है अनिवार्य रूप से निकालने। अब यही काम आपको क्या करना है सेकंड समीकरण में। तो लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है आपके पास समीकरण 2। देखो बेटा समीकरण 2 है अपने पास है 5x माइनस का 2y बराबर है 4। 5x बराबर है 4 प्लस का 2y और x बराबर कितना आ गया 4 प्लस 2y बट्टे 5, ठीक है। अब आप यहाँ पर वापिस आपको कितने मान रखने, 2 मान और रखिए, 2x के मान ज्ञात करने। तो इस बार क्या मान रखोगे वो देखो अपने पास क्या है 4 और 2y इस तरफ आगे किसके हो गए प्लस के। तो अब यहाँ पर आप अपने y का मान रखा, y का मान देखो 0 रखने से 4 बट्टा 5 बट्टे वाली संख्या आ गई, 1 रखने से 6 बट्टे 5, 2 रखने से 8 बट्टे 5, 3 रखते हैं y बराबर है 3 रखते हैं। तब क्या आया मान x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा 3 बट्टे 5। तो x बराबर क्या आया 4 प्लस 6 बट्टे 5, इसका मतलब क्या हुआ 10 बट्टे 5 का मतलब है 2। जब y का मान 3 है तब x का मान क्या है आपके पास है 2। दूसरा और मान रखो एक y बराबर, अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है। देखो जैसे 6 आया है 3 रखा तब, तो 3 का गुणांक वाली संख्या लेते चलो आप, 3 6। अब 6 को रखे, देखो यहाँ पर रखना अपने पास y का मान, माइनस का भी रख सकते हो आप, क्या कर सकते हो माइनस का भी रख सकते हो, प्लस का भी रख सकते हो। तो यहाँ पर इसमें आप अगर माइनस के 2 रखते हो तब मान क्या आता है, देखो क्या कहते हैं माइनस का 2 रखने पर,
क्या आया, x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा माइनस का 2 बट्टे 5। तो x बराबर क्या आया 4 और ये माइनस प्लस से गुणा होगा माइनस और 4 बट्टे 5। तो ये क्या आ गया 0 बट्टे 5। x बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, अब आपके पास दो टेबल बन गई। कितनी टेबल बन गई, दो टेबल बन गई। कौन कौन सी टेबल बनी है, समीकरण 1 से जो टेबल बनी हुआ, समीकरण 1 से कौन सी टेबल है इसमें, देखो एक टेबल तो अपने पास इस प्रकार से बनी है x y। ठीक है, प्रत्येक टेबल में आपको क्या करना है, दूसरी समीकरण 2 से इसमें क्या टेबल बनती है वो चेक करो। x y, जब y का मान पहले में 0 रखा है, x का मान क्या आया 4, 0 4। दूसरा y का मान 3 रखने पर 6, 3 6। सेकंड में y का मान 3 रखा, x का मान है कितना है आपके पास है 2, y का मान y का मान माइनस का 2 और x का मान है 0। ये अपने पास दो टेबल बनेगी। अब इसका क्या बनाना है, आपको आलेख बनाना है। क्या बनाना है बेटा, आलेख। आलेख का मतलब ग्राफ में बनाना। ये सारा काम आपको ग्राफ में ही करना है। इस प्रश्नमाला का जो भी काम है वो पूरा ग्राफ में ही करना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर अपना एक पूरा सा ग्राफ के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, समीकरण 1 में अपने पास x और y के 2 मान आ गए, समीकरण 2 में भी x और y के 2 मान आ गए। अब आपको इसमें ग्राफ बनाना है बेटा। तो ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले आपको इसके निर्देशांक अंकित करने। ये तो आपका क्या होता है x, ये क्या होता है y, और ये माइनस का x और माइनस का y। यहाँ पर आपका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 0, और किस से डिनोट करते हैं उसको O से। अब आपको यहाँ पर पहले बेटा पैमाना लेना है। पैमाना में लिखोगे x और y पर पैमाना। क्या लिखोगे, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये पैमाना हमेशा आपको ग्राफ के अंदर ही अंकित करना है, एकदम ऊपर साइड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसका पैमाना भी ले लिया। अब आपको देखो इसमें क्या लिखा है पैमाना में, x पर और y पर दोनों तरफ एक बड़ा खाना बराबर क्या लेना है 1 ही लेना है अपने को। तो यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ किसके चलेंगे निर्देशांक माइनस में, क्यों कि ये एक चतुर्थांश माइनस और प्लस का आता है, तो पहले मान माइनस का होता है उसके बाद में प्लस का। तो माइनस का 1 -2 -3 -4 -5, आगे और भी ले सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको जो टेबल में आपके पास मान है वो अंकित करो ग्राफ के अंदर। x का मान 4 है, जब y का मान क्या बेटा 0। एक बात ये ध्यान रखनी है, जिस लाइन पर y का हो या x का मान 0, जैसे इस लाइन ये y x की लाइन है, इस पर हमेशा ही x का मान क्या होगा 0 होगा। और ये लाइन किसकी है x की है, इस पर y का मान क्या होगा लाइन पर 0। ठीक है, अब y का मान 0 है, x का मान है 4 है, मतलब इस लाइन पर है y का मान 0 और x का 4, तो यहाँ पर है पहला पॉइंट आ गया अपना। ठीक है, दूसरा
y का भी 3 है और x का भी 6, x का 6 यहाँ पर है प्लस का, y का 3 इस तरफ है। तो यहाँ से देखो इसकी सीध तक यहाँ आए, ये दूसरा पॉइंट आ गया। ये मान क्या है आपका 6 और 3, ये क्या है आपका 4 और 0। इसको आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा स्केल की सहायता से मिलाना है, आगे की तरफ बढ़ा दे, पूरी लाइन सारनी है हमेशा, ठीक है। सेकंड में क्या दिया अपने को, ये अपने पास फर्स्ट रेखा के समीकरण से अपने पास है। अब इसका समीकरण क्या वो लिख दो, क्या होता है 3x माइनस का 2y बराबर है 12, 2 नहीं है 12। सेकंड में क्या है, y का 3 x का 2, y का 3 यहाँ पर, x का 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है 2 और 3। 2 हमेशा पहला मान हमेशा x का लिखा जाएगा। देखो इसमें भी x का मान 6 है पहला, y का मान 3 बाद में, यहाँ पर पहले x का मान 4, y का 0। दूसरा माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 देखो y की तरफ, y x, ये इस पर माइनस का 2 और x का मान इस लाइन पर 0 होता है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ये 0 माइनस 2। अब इनको मिलाओ, इस प्रकार से ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, देखो रेखाएं एक दूसरे को आगे जाकर प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, प्रतिच्छेद रेखाएं कर आपस में प्रतिच्छेद करी। इसका समीकरण लिख दो। समीकरण क्या थी, समीकरण अपने पास क्या है 5x माइनस का 2y बराबर 4। अगर यहाँ पर आप y के मान चेंज करोगे तो ग्राफ थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, x का मान भी परिवर्तन आएगा उसमें। तो इस प्रकार से आपको इसका आलेख बनाना है। अब आपने को देखो इससे एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा इसने कि ज्ञात कीजिए निरूपित रेखाएं y x को काटती है, y x को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, y x को काटने वाले बिंदुओं के निर्देश, ठीक है। y x वाली लाइन ये बेटा, और इसको ये दोनों रेखाएं अलग अलग जगह पर काट रही है। तो पहला पॉइंट तो यहां पर है, एक तो ये 5 0 और माइनस का 5, दूसरा 0 और 2, क्योंकि ये इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे 5 से होकर गुजर रही है। तो ये आ गया 0 और -5, इसको दे दिया A नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास ये आया, उसको क्या दे दिया, पॉइंट नंबर B, जिसके निर्देशांक है। तो A के निर्देशांक तो क्या आ गए, A के निर्देशांक अपने पास है 0 माइनस का 5, और दूसरा बिंदु B है उसके निर्देशांक 0 और -2, 0 और -2। तो ये क्या हो गए अपने पास है y x को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। इतना सारा काम आपको इसमें करना है। ये पूरा क्वेश्चन ग्राफ में ही करना है आपको। ग्राफ तो ग्राफ के अंदर आ जाएगा, और बाकी ग्राफ के पीछे की साइड में जो पेज है उस पर आप ये काम है हल करना आपको समीकरण। अब आगे इसमें लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये काम करना है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको इस प्रकार से करना है। पूरा काम ग्राफ में अंदर ही करना है आपको। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर क्वेश्चन है अपने पास है, निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए। हल कीजिए तथा y-x तथा युग्म y-x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन है परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता। ठीक है, अब अपने पास है, इसमें क्या दिया आपको, इसमें एक 2 रेखाओं के समीकरण दे दिए। क्या है पहला, 4x माइनस के 5y बराबर 20 बराबर है 20। सेकेंड दिया अपने को इसने 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर है 15। सबसे पहले तो इसको आलेखीय विधि से क्या ज्ञात करना, आपको इसका हल निकालना है। तो इसका आलेखीय विधि से जब आप इसका हल निकालोगे तो देखो क्या करना है, वही समीकरण 1 से इसको दिया समीकरण 2, 4x से बराबर है 20 माइनस का 5y, क्योंकि इस तरफ माइनस का 5y दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5y। अब यहां पर x बराबर क्या आया, 20 प्लस 5y बट्टे 4। वापिस आपको क्या वही काम करने, y के मान रखने और एक अपने को सारणी बनानी है या टेबल बनानी है। तो क्या देखो, y बराबर 0 रखने पर क्या आया, x बराबर है 20 प्लस 5 गुणा 0 बट्टे 4। तो x बराबर क्या आया, 20 प्लस 0 बट्टे 4। x बराबर आ गया 20 बट्टे 4 का मतलब कितना आ गया, 5। y बराबर है, क्या रखोगे यहाँ पर है, माइनस का 1 रखते ही 15 बट्टे 4, 2 रखते ही 10 बट्टे 4, 3 रखते ही 5 बट्टे 4। तो अब क्यों ना अपने पास y का कुछ और मान रखें, जैसे y का मान रख लिया आपने 2 रख लिया तो ये 30 हो गए, 30 बट्टे 4, 3 रख लिया 35 बट्टे 4। तो क्या रखोगे, अभी y का मान आपने रख दिया 40 रख दिया, जैसे सॉरी 8 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया 8 रखने पर 8 रखोगे क्या आया, x बराबर है 20 प्लस 5 गुणा 8 बट्टे 4। तो x बराबर आ गया 20 प्लस 40 बट्टे 4। x का मान क्या आ गया 15, 60 बट्टे ये क्या हो गया आपका 60 बट्टे 4। -4 रखते तब भी आ जा सकते, एक मान और रख लेते इस बार, y बराबर है -4 रखने पर क्या आया, x बराबर है 20 माइनस 5 गुणा 4 बट्टे 4। तो ये हो गया 20 माइनस 20 बट्टे 4। तो x बराबर क्या आ गया 0 बट्टे 4 का मतलब 0। तो ये अपने पास फर्स्ट की टेबल क्या आ गई, क्या आ गई अपने पास, x y, x का मान, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 8, x का मान है 15।
y का मान माइनस का 4, x का मान है 0। ठीक है, ये काम तो आ गया आपका समीकरण है फर्स्ट से, समीकरण है फर्स्ट से। अब इसमें देखो आपको आगे करना है आपको समीकरण सेकंड से, समीकरण है सेकंड से। सेकंड में देखो क्या है, 3x प्लस का 5y बराबर है 15, तो 3x बराबर है 15 माइनस का 5y और x बराबर क्या आया 15 माइनस का 5y बट्टे 3। अब y बराबर क्या रखोगे 0 रखने पर, तो x बराबर क्या आया 15 माइनस 5 गुणा 0 बट्टे 3। x बराबर क्या आ गया 15 माइनस 0 बट्टे 3, x बराबर आ गया 15 बट्टे 3 का मतलब है 5। y बराबर क्या रखना है भाई 3 का भाग देना है ना, तो यहाँ पर क्या रखोगे 0 तो रख दिया, 1 रखते ही 10 बट्टे 3, 2 रखते ही कितने आ जाएंगे देखो 5 बट्टे 3। तो माइनस का 1 रखें या माइनस का 2 रखें, वो आप इसमें और जांच करना है। 5 रखते हैं तो क्या आता है देखो 3 रख देते हैं, y बराबर है 3 रखने पर क्या आया x बराबर 15 माइनस 5 गुणा 3 बट्टे 3, x बराबर आ गया 15 माइनस 15 बट्टे 3 बराबर है 0 बट्टे 3 का मतलब 0। एक मान और रखते हैं, y बराबर 0 रख दिया, 3 रख दिया, y बराबर 6 रखने पर। यहाँ पर x का भी रख सकते हो आप, x में भी बना सकते हो, तब y का निकल के आ जाएगा। तो अपने पास क्या आया x बराबर है 15 माइनस 5 गुणा 6 बट्टे 3, x बराबर 15 माइनस का 30 बट्टे 3, तो x बराबर आ गया माइनस 15 बट्टे 3 का मतलब माइनस के 5। ये अपने पास सेकेंड है टेबल है बन गई इसकी। x y 3 मान है अपने पास। सबसे पहले y का मान 0 रखा है, y का मान 3 रखा है, y का मान है 6 रखा है। y का मान 0 रखा तब x का मान क्या आया 5, 3 रखा तब x का मान क्या आया 0 और 6 रखा जब x का मान क्या आया माइनस का 5। ये अपने पास है मान आ गया। अब आपको क्या करना है इसमें आगे बता रहा है, ये आलेख बनाना है इसका। तो इसका आलेख देखो किस प्रकार से बनेगा। ये तो हो गया आपका एक्स एक्स, वाई एक्स माइनस एक्स एक्स और मूल बिंदु 0 0 माइनस वाई एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, इस तरफ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बढ़ा सकते हो इसको। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले पहली टेबल में देखो x का 5 y का 0, x का 5 यहाँ पर ये पॉइंट क्या निर्देशांक है इसके 5 और 0। x का 15 y का 8, x का 15 y का 8 इस चीज में, तो लगभग यहाँ पर मिलता है बेटा ये पॉइंट। ठीक है,
सेकंड, 15 और 8। थर्ड है x का 0 y का -4, y का -4 इस रेखा पर क्या होता है -0 और -4। इसको मिलाएंगे तीनों पॉइंटों को, इस प्रकार से स्केल से आप सीधी लाइन खींचना। सेकंड में और इसमें समीकरण लिखेंगे 4x माइनस के 5y बराबर है 20। सेकंड अपने पास क्या है, y का 0 x का 5, y का 0 x का 5, यही पॉइंट है। y का 3x का 0, y का 3x का 0, ये पॉइंट आ गया अपने पास 0 और 3। थर्ड है 6 और -5, 6 ये और -5 ये, यहाँ पर -5 6, मिलाओ इसको तीनों पॉइंटों को इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण 3x + 5y बराबर है 15। यही काम उस क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, लेकिन इसने एक आगे और पूछ लिया, उसमें तो y x को काटने वाले बिंदु के निर्देशांक। अगर इसमें आप अपने को पूछे y x को काटने वाले बिंदु के, तो ये रेखा y x को यहाँ पर काट रही, तो 0 -4, और ये 0 और 3 पर काट रही। अब इसने आगे पूछ लिया केवल y x पर निर्मित त्रिभुज, तो y x वाली लाइन ये है, और ये रेखा उन दो रेखाओं के साथ जो त्रिभुज की आकृति बनाती है, आपकी त्रिभुज की आकृति कौन सी, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो इस त्रिभुज के देखो 3 शीर्ष हो गए, शीर्ष नंबर इसको नाम दे दिया A, ये दे दिया B, और ये क्या दे दिया आपको C। तो A के यहाँ पर लिखोगे y x द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, A पॉइंट उसके निर्देशांक हैं 5 0, B पॉइंट उसके निर्देशांक हैं 0 3, और C पॉइंट जिसके निर्देशांक है क्या है 0 -4। ये क्या आ गए अपने पास है उस त्रिभुज के निर्देशांक। ये अपने को x द्वारा निर्मित त्रिभुज का भी पूछ सकता है, और y के द्वारा निर्मित त्रिभुज का भी पूछ सकता है। x के द्वारा त्रिभुज पूछेगा तो बेटा वो त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, त्रिभुज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से लगभग बार पूछा जाता है। इसके साथ ही अपना चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो गया है। आगे इसकी सेकंड यूनिट में भी देखेंगे। SME का वाला टॉपिक अपने है नहीं सिलेबस में, वो करेंगे नहीं, लेकिन ये जो आलेखीय विधि वाले क्वेश्चन हैं विविध प्रश्नमाला में वो करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।